हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार तिवारी और मेरा चैनल का नाम द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ है। आप लोग पहले से ही वाकिफ हैं और आपके सपोर्ट और अप्रिसिएशन के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत आभार आप सबके। मैंने सोचा कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, मेरे चैनल का यही काम है कि ट्रूथ जहां भी मिले, जो कि कॉमन ट्रूथ हो, मेरी पर्सपेक्टिव के चलते नहीं कि जो मैं डिसाइड करूं वो ट्रूथ हो, बल्कि जो कॉमन ट्रूथ है फॉर द कॉमन ह्यूमन बीइंग, उसको मैं अनलीज करूं और आपके तक पहुंचाने का कोशिश करूं मेरे दायरे में, मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार। दोस्तों, कुछ समय से, पिछले 4-5 महीनों से, या ये कहें कि इससे ज्यादा से ही टाइम की क्राइसिस है। विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, महेश्वरी जैसे लोगों के जैसा मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है और उतना डेडिकेटेड टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर इस के चलते क्या करें? चैनल तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और जो भी काम अच्छा लगता है वो बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, फिर इसका एक तोड़ निकाला मैंने कि जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जिस असाइनमेंट पे रहूं, जिस पर्पज से मूव करूं, मैं वहीं पे कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं आप लोगों से चीजें शेयर करता रहूं और मेरा टाइम भी जाया ना हो और बहुत सारे लोगों की जरूरत ना पड़े, वीडियोस को मिक्स नहीं करना पड़े। एक और अच्छी बात की, जितने सारे कंटेंट्स जाएंगे, जब भी मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा तो वीडियो मिक्सिंग के बाद और प्रॉपर जो मेकअप होता है उसके बाद जाएगी। लेकिन तब तक जब भी टाइम का अभाव रहेगा, मैं प्रॉपर अनकट वीडियो देता रहूंगा। मेरे दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैं बिहार में था और वहां की जो भी परेशानियां हैं, जो भी स्थिति है, हालात है, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि सोनू कुमार नामक एक छोटा सा 11 साल का बच्चा बिहार में वायरल हो रहा है। बीबीसी ने कवर किया, इंडिया टाइम्स एंड ऑल द चैनल्स, जितने सारे चैनल्स हैं, उसको अपने अपने तरीके से कवर कर रहे हैं। वीडियो ही बन रहा है। हम अभी कल्याण विघा माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है, जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। मुझे लगा कि मेरी बातें जो 2-4-5 दिन पहले कुछ चीजें, छोटी वीडियोस अनकट डाला था, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे पास डिवाइसेस नहीं थे कि उन वीडियोस को एक साथ करके और मिक्स करके और मैं प्रॉपर एक वीडियो दे पाऊं यूट्यूब के लिए। फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर अनकट कंप्लीटली रियलिस्टिक वीडियोस, और जो जैसे दिखाई पड़ रहा है वैसे ही शेयर कर देता हूं। लगा कि ये सोनू कुमार का जो वायरल हुआ है लड़का, 11 साल का, मात्र 11 साल का एक गरीब लड़के को सारे चैनल अपने अपने उसके घर पे पहुंच के, मीडिया हाउसेस, सब लोग कवर कर रहे हैं। और मुझे लगा कि इससे मेरी वीडियोस थी, मेरी हालात थी, कुछ 2-4 दिन पहले, मैं परसों ही आया हूं, तो मैं उनसे कुछ रेलिवेंस लगा। अचानक मैं जर्नी कर रहा था वापस आने के लिए, तब तक मेरे को ये वायरल वीडियोस फुटेज मिले। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को गूगल पे चेक किया और मैंने देखा कि कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से। लेकिन ट्रूथ क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है और कितना डिस्गस्टिंग है कुछ चीजें, इनके बारे में कोई भी किसी ने नहीं बताया। एक छोटा सा बच्चा आता है और एक रैली में, जहां की वेलफेयर की रैली है, और अपनी वाइफ, स्वर्गीय वाइफ की पुण्यतिथि के लिए गए थे, जन कल्याण के सभाएं अटेंड करने के लिए। अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार अपने गांव गए थे और वहां पे एक लड़का आता है 11 साल का, और वो नीतीश कुमार जी को हाथ जोड़ता है कि सर मेरी बात सुन लीजिए। वो सुनते हैं, वो बताता है कि मेरे फादर
मैं दही बेचता हूं और दही बेच के जो भी कमाता हूं वो फादर दारू पी जाते। नंबर 1 कि एक ऐसा स्टेट जहां नीतीश कुमार जी प्रॉपर तरीके से लिकर बैन किए हुए हैं, सो कॉल्ड बैन में उसके फादर 50 रुपए 30 रुपए 100 रुपए जो भी कमाता है उसका दारू इजिली पी जाते हैं। एक फेलियर। नंबर 2, बच्चा बताता है कि सरकारी स्कूलों में सर पढ़ाई नहीं होती है, मैं यहां पे मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे को पढ़ने की इच्छा है, मेरे पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो मुझे सैनिक स्कूल भेजने का प्रयास करें। दोस्तों, सेकंड पॉइंट कि पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूलों में। बच्चा खुद आके चीफ मिनिस्टर से बोलता है कि सर सरकारी स्कूलों में मैथ्स के टीचर को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, नंबर का प्रॉब्लम। इंग्लिश के टीचर को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए मुझे सैनिक स्कूल में भेज दें, सहयोग की राशि मुझे नहीं चाहिए। नंबर 2 कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा खुद चीफ मिनिस्टर से बोल रहा है। डिस्गस्टिंग। नंबर 3 कि बोल रहा है कि क्या बनना है, चैनल पूछ रहे हैं कि क्या बनना है। अब ये देखिए, ये पूरे कंट्री की स्थिति के बारे में, ये तो स्टेट की स्थिति हो गई कि दारू बैन है, उसके फादर दारू पी रहे हैं और कम पैसे में पी रहे हैं, इजीली पी रहे हैं, डेली पी रहे हैं। नंबर 2 कि सरकारी स्कूलों में नीतीश कुमार जी हमेशा एजुकेशन अनुशासन की बात करते हैं, दारू बैन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उनके वाक्यों में शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा शब्द रहते हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है। सच्चाई ये है कि सरकारी स्कूल वहां के अस्त व्यस्त हो चुके हैं। आज से 20 साल पहले जो सरकारी स्कूल अच्छा कर रहे थे, वो सरकारी स्कूल भी खत्म हो गए, ढह गए, गिर गए। वहां पे शिक्षा मित्र के टीचर्स हैं, अनुकंपा के टीचर्स हैं, 1500 रुपए में रख के धीरे 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 उनके पैसे बढ़ाए गए हैं, जिनको खुद कुछ नहीं आता था। तो दोनों सिस्टम डिलापिलेटेड, पूरा बर्बाद हो चुका। नंबर 3 कि एक देश के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए कि थोड़ा सा एस्पेक्ट को वाइड करके देखा जाए, तो वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे IAS बनना है, क्योंकि उसे लगता है कि IAS ही इस देश को मोक्ष दिलाएगा और डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ काम कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। इस पूरे विश्व में सब लोग हर स्तर पे काम करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने सोसाइटी के लिए काम करता है, एक टीचर अपने सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम कर सकता है, IAS से भी ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे IAS पैदा कर सकता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। एक चपरासी अपने ऑफिस को सुचारू रूप से चला सकता है और वो भी अपने लोगों के लिए, देश के लिए काम कर सकता है। एक स्वीपर अपने रोड को स्वच्छ और सुंदर बना सकता है, जिससे कि वहां पे लोग देखने आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं, जहां पे इनकम होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं में भी लोग अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनके पैसे बचेंगे और इकोनॉमी बूम करेगी। यानी कि उसको जो दिखाई पड़ता है वही हमारा लक्ष्य होता है। उस गरीब बच्चे को कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है जो कि इस समाज को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी स्टेट को मोक्ष दिला पाए। बाकी सारी बातें तो वो लिपापति कर रहा है कि नीतीश कुमार जी हमारे प्रेरणा है, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रेरणा है। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो मिस्टर लालू प्रसाद जी के बेटे ने भी यूट्यूब के अनुसार, आई हैव नॉट चेक्ड द फैक्ट्स एंड फिगर, बट सम ऑफ द यूट्यूबर्स हैव टोल्ड कि उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि प्राइवेट स्कूल में आपका एडमिशन करा देंगे, एंड दे आर द सो कॉल्ड पोटेंशियल मेंबर ऑफ MLA पार्टी के, वो लोग सुप्रीमो हैं अपने पार्टी के, और वो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्या है, मैं प्राइवेट स्कूल में करा देता हूं। नीतीश कुमार जी ने, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी ने बोला है कि इसका व्यवस्था करो, ठीक है। उस बच्चे को सैनिक स्कूल क्यों चाहिए? फिर स्टेट और सेंटर में इतना सैनिक स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, स्टेट क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि दूसरा सोनू कुमार फिर बिलकते हुए, एक सोनू कुमार तो आ गया किसी भी हालत में, शायद उसको बहुत सारे हेल्प हुए होंगे, वो अपने एक करिश्मेटिक चाइल्ड होगा कि कैसे कैसे मैनेज करके वहां तक आ गया, लेकिन बाकी सारों का क्या, जो कि वहां पे नहीं आ रहे हैं और घूट घूट के फिर वो
भैंस चराने लग जाते हैं एक समय के बाद और छोड़ देते हैं सारी आकांक्षाएं। उनका क्या? जब एक बच्चा आके बोल रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो बाकी सारे बच्चों का क्या? प्राइवेट स्कूल इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये पूरा ही फेलियर ऑफ द स्टेट है, और इसमें उसको आप जितना भी वायरल करो और उसको ना मतलब सेलिब्रिटी फिगर बना दो, बट फैक्ट, व्हाट अ फैक्ट ही हैज टोल्ड इज अ मटेरियल ऑफ ट्रूथ। एक्चुअली वो हमारा मटेरियल है। वो एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर चीफ मिनिस्टर के मुंह पे बोल के आया कि देखो जी, आपके स्टेट में पढ़ाई नहीं हो रहा है, दारू धुआंधार पी रहे हैं लोग, 30 रुपए का भी दारू अवेलेबल है, इसका मतलब कि, और यहां पे कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसकी चीजों को कोई भी चैनल अभी तक अनवेल नहीं किया, छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि लोगों को व्यूज लेना है ना, और वायरल करके उनको व्यूज चाहिए, पैसे कमाना है। इस देश से तो मतलब है नहीं, सबकी रोजी रोटी अपनी अपनी दुकानें चल रही है। किसी ने ऐसा सोचा कि उसने क्या क्या जाके बोल के आया? सरकारी स्कूल खत्म है, दारू की व्यवस्था प्रॉपर है, बोल रहा है आईएएस से नीचे कोई काम नहीं करता है। जो बच्चा, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, तो वो देख रहा है कि अगल बगल के लोग कहीं भी कोई भी मिशनरीज वर्किंग है ही नहीं, पूरा खत्म है। एफआईआर लॉज नहीं होता है, कुछ भी हो जाए कोई देखने वाला नहीं है, जिसको मन करे जिसको पिट के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई मशीनरीज काम नहीं कर रही है। उसको एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है कि आईएएस काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको लाल बत्ती में कोई पावरफुल लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, इसलिए उसको लगता होगा कि यार आईएएस बन के कुछ कर सकता। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप एंड रियली बिलीव दैट यू नीड द ट्रूथ, whatever is going across the world, across the state and across the society. Thanks for watching. Thank you. Jai Hind.